हेलो स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर नंबर 7 ब्लड ग्रुप एंड इम्यूनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के बारे में डिस्कस किया था, जो ऑटोजिनस और एलोजिनस ट्रांसफ्यूजन्स था। ब्लड कलेक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी नेसेसरी, ऐसी क्या प्रिकॉशंस अपनी होनी चाहिए ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। Now the topic is the significance of the blood group inheritance, कि इस ब्लड ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, हेरिडिटी जिसको अपन ये कहते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर अपन देख रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हेरिडिटी के अंदर। हेरिडिटी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिटेड होते हैं, वो एक तरह से हेरिडिटी आती है जो आप मेंडल्स वाले चैप्टर के अंदर रीड आउट कर चुके हो। तो टॉपिक अपना significance of the blood group in heredity. Significance of blood group in heredity. हेरिडिटी, हेरिडिटी के अंदर ब्लड ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंस है। इट मीन्स हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिटेड होते हैं। जो मेंडल्स वाले चैप्टर हैं जेनेटिक्स के अंदर आप रीड आउट कर चुके हो, उन जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसमिटेड करने के लिए कोई ना कोई जीन्स या स्पेसिफिकाइज एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो जीन का जो सेटअप होता है वो जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसमिटेड करता है। लाइक जैसे मान लो मेंडल्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कोई प्लांट टोल है, उसके लिए जो जीन का जो सेट है, ये जो सेट है ये जीन का सेट है। जीन का क्या है, सेट। इसी को अपन कह सकते हैं एलिल्स। ये एक तरह से क्या है, एलिल्स। तो ये एलिल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ से कैपिटल टी निकालते हैं, फिर इधर से स्मॉल टी निकालते हैं। तो यहाँ से कैपिटल टी उस प्लांट की टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी उस प्लांट की ड्वार्फनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसी के बेस पर अपन देख रहे हैं कि हेरिडिटी, तो इन जेनेटिक कैरेक्टर्स, इन जीन्स के थ्रू इनका ट्रांसमिटेड एक तरह से हेरिडिटी होता है। तो ऐसे ही ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशंस के लिए भी एलिल्स प्रिपेयर किए गए हैं। The alleles are prepared for the genes are prepared for the transmissions of the blood group है। ब्लड ग्रुप के ट्रांसमिशंस के लिए भी एलिल्स प्रिपेयर किए गए हैं। अब वो एलिल्स कौन से क्या हो सकते हैं, कैसे क्या रिप्रेजेंट होएंगे, उन एलिल्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एलिल्स ऑफ द ब्लड ग्रुप है, एलिल्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के एलिल्स कौन से हैं। एलिल्स ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ये जब ब्लड ग्रुप के एलिल्स अगर अपन देखें तो ये एक्सप्रेस करते हैं, दीज आर द एलिल्स विच एक्सप्रेस ऑफ द ब्लड ग्रुप। एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करते हैं कि उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के अंदर कौन से एलिल्स प्रेजेंट है। वो एंटीजेंस के बेस पर, एंटीजेंस ए के बेस पर, एंटीजेंस बी के बेस पर, ये एलिल्स उन्हीं के बेस पर पर्टिकुलराइज किए गए हैं और उन्हीं एलिल्स के बेस पर अपन ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन से करते हैं। लाइक जैसे मानो ब्लड ग्रुप ए की बात करता हूँ, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए की बात करता हूँ तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो ए के अंदर जो एलिल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। फिर बी की बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं कि ए बी में कौन से एलिल्स प्रेजेंट होते हैं और ओ के अंदर कौन से एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन एलिल्स देखते हैं तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर अगर अपन एलिल्स देखें तो यहाँ से एलिल्स के लिए मैंने एक शॉर्ट टर्म्स आपको बता रखी है, आई जो होता है वो एलिल्स को डिटर्मिनेट करता है। कि एलिल्स के को अगर आप डिटर्मिनेट करोगे तो उससे पहले आई यूज़ करोगे। तो एलिल्स के लिए सेट बनाते हैं, आई का क्या बनाते हैं अपन, सेट। और वो सेट जो होता है वो ये एक जेनेटिक कैरेक्टर को डिटर्मिनेट करता है, ब्लड ग्रुप को डिटर्मिनेट करेगा। तो एक सेट के फॉर्म में अपने को लेना पड़ेगा। तो ए के लिए अगर अपन एलिल्स देखें तो आई का मतलब एलिल्स फॉर द ब्लड ग्रुप ए, और इसी के साथ अपन ले सकते हैं और IA स्मॉल आई। ऐसे बी ब्लड ग्रुप के लिए अपन देखें तो IB
और आई बी, या फिर अगर अपन देखें तो आई बी स्मॉल आई, ये एलिस भी अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। ए बी के लिए देखें अपन तो दोनों आएंगे यहाँ पर, आई ए और आई बी। और ओ के लिए देखें अगर अपन तो ओ के लिए ओनली आएगा अपने पास स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ओ ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर जो एलिल्स है वो ओ ब्लड ग्रुप के एलिल्स होमोजाइगस है, लेकिन कैसे है, रेसेसिव एलिल्स, होमोजाइगस रेसेसिव एलिल्स। होमोजाइगस का मतलब ये ड्वार्फ हो गए और दोनों क्या है, सेम है, इसलिए ये होमोजाइगस है, रेसेसिव एलिल्स आ गए। और अगर इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये होमोजाइगस, ये भी कैसा आ रहा है, आई ए होमोजाइगस, लेकिन ये कैसा है, आ रहा है एलिल्स है, डोमिनेंट एलिल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों कैपिटल के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस एलिल्स की बात करते हैं तो ये जो एलिल्स बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास होमोजाइगस डोमिनेंट। यहां से ये देखें तो ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। तो यहां से एलिल्स के बारे में देखें तो वो जो ब्लड ग्रुप आता है वो होमोजाइगस रेसेसिव एलिल्स आते हैं। इन्हीं एलिल्स के बेस पर इस ब्लड ग्रुप का सिग्निफिकेंस किया जाता है, इन्हीं एलिल्स को मैच करके, उन्हीं एलिल्स को मैच करके ब्लड ग्रुप का सिग्निफिकेंस किया जाता है कि ये किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, या फिर एंटीजेंस के बेस पर। तो यहाँ से अब इन एलिल्स का यूज़ क्या होता है अपन ये देखें तो अगर एलिल्स का यूज़ देखें तो डिस्प्यूट ऑफ द पैटर्नल डिस्प्यूट, इट इज़ द क्लैरिफाई ऑफ द पैटर्नल डिस्प्यूट, इट मीन्स सॉल्विंग ऑफ यूजेज। अगर अपन देखें एलिल्स का तो इस ब्लड ग्रुप के अंदर तो अपन ये मान सकते हैं सॉल्विंग ऑफ पैटर्नल डिस्प्यूट। पैटर्नल डिस्प्यूट का मतलब होता है जो पेरेंट्स होते हैं किसी भी चाइल्ड के लिए अपने को ऑथराइज करते हैं, लाइक जैसे मान लो कोई चाइल्ड है, उसको दो कपल्स क्या करें, ऑथराइज्ड कर रहे हैं, उसके बारे में दोनों कपल ये कह रहे हैं कि ये चाइल्ड मेरा है, दूसरा कपल ये कह रहा है कि ये चाइल्ड मेरा। तो अब उनका डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाए, कैसे अपन ऑथराइज करें कि ये चाइल्ड किस कपल का है, तो उसका जो सॉल्विंग किया जाता है, उसका जो सॉल्यूशंस करता है पैटर्नल डिस्प्यूट, दोनों पैटर्नल्स के बिटवीन जो डिस्प्यूट होता है उसका जो सॉल्यूशंस किया जाता है वो इन्हीं ब्लड ग्रुप के एलिल्स के बेस पर किया जाता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि हेमोफीलिया जो डिजीज़ होती है, लाइक जैसे मान लो हेमोफीलिया डिजीज़ आपको बता रहा है कि प्लेटलेट्स की डिपोजिंग, एक तरह से प्लेटलेट्स का जो होता है काउंटिंग, डिपोजिंग एक तरह से वो नहीं हो पाती, उसके अंदर प्लेटलेट्स क्लोटिंग नहीं कर पाती है हेमोफीलिया डिजीज़ के अंदर। तो हेमोफीलिया डिजीज़ या कुछ ऐसी डिसऑर्डर ये जो होती है जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, एक जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। तो उनके अंदर अपन चेंजेस करके, इन एलिल्स के अंदर उनके चेंजेस करके उस डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी, कुछ ऐसे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर भी अपन क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अब इसी के बेस पर एक एग्जांपल है कि अगर अपन ये देखें इस ब्लड ग्रुप का सिग्निफिकेंस कैसे हेरिडिटी में यूज होता है इसका, तो यहाँ पर अपन देखें तो सॉल्विंग द पैटर्नल डिस्प्यूट का जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सोल्व आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है कि जैसे मान लो एक चाइल्ड है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, इसका चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बी है, और एक फर्स्ट कपल है और एक सेकंड कपल है। अब ये फर्स्ट कपल जिसके अंदर अगर अपन देखें तो मेल और फीमेल, एम मेल एफ फीमेल, मेल का जो ब्लड ग्रुप है और फीमेल का ब्लड ग्रुप है, ऐसे ही सेकंड चाइल्ड, सेकंड कपल के अंदर फर्स्ट कपल और ये सेकंड कपल, इन दोनों के बिटवीन क्या हो रहा है, डिस्प्यूट, कि ये जो चाइल्ड है वो इनका है। ये फर्स्ट कपल ये कह रहा है कि ये चाइल्ड मेरा है, जिस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बी है, और सेकंड कपल ये कह रहा है कि इस चाइल्ड मेरा है जिसका चाइल्ड उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो अगर अपन देखें मेल और फीमेल, ऐसे इधर ये मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो यहां से इस डिस्प्यूट को किस तरीके से अपन रिमूव कर सकते हैं, कैसे अपन ये मान सकते हैं इसकी कपल्स की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करें कि ये चाइल्ड फर्स्ट कपल का होगा
या फिर सेकंड कपल का होगा। तो ये प्रॉब्लम जो सोल्व आउट करेंगे वो एलिल्स के बेस्ड पर अपन सोल्व आउट करेंगे। इसको कैसे कैसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। अब इन कपल के अंदर अगर अपन देखें तो मेल जो है उसका जो ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है ओ है। फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी दे रखा है ब्लड ग्रुप। और ऐसे सेकंड कपल की बात करते तो मेल है उसका ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप क्या है बी है। अब अपने को कैसे सिग्निफाई करना है कि ये जो चाइल्ड है इसके लिए जो डिस्प्यूट हो रहा है इन पेरेंट्स के अंदर, पैटर्नल के अंदर, कि ये चाइल्ड फर्स्ट कपल का है या फिर सेकंड कपल का है। तो अब ये सिग्निफिकेंस किस तरीके से करें, तो इसका सिग्निफिकेंस ओनली और एलिल्स के बेस्ड पर या उनके जीनोटाइप, इन एलिल्स को क्या कहते हैं अपन जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप और एलिल्स। तो जीनोटाइप और एलिल्स के बेस पर अपन इसका सिग्निफिकेंस करते हैं। तो इसके लिए अपने को एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो किस तरीके से अपन इसका सिग्निफिकेंस करते हैं, किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस होता है। यहां से ये जीनोटाइप आपको याद रखने पड़ेंगे कि ए के लिए क्या जीनोटाइप है, ए आई ए और या फिर आई ए स्मॉल आई दे रखा है। ऐसे बी के लिए आई बी और स्मॉल आई दे रखा है। ऐसे ए बी के लिए आई बी और ऐसे ओ के लिए स्मॉल आई अपने को याद रखना पड़ेगा। तो इसी के बेस पर अपन इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहां से अगर इनकी हेरिडिटी के रूल्स जो देखें उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करते हैं। मेंडल्स के जो हेरिडिटी रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो फर्स्ट कपल्स का देखते हैं ब्लड ग्रुप और सेकंड कपल्स के ब्लड ग्रुप के एलिल्स को इंटरमिक्स करके मैच करके देखते हैं कि चाइल्ड बी है उसके जो ब्लड ग्रुप बी है उसके जो एलिल्स बनते हैं, आपको पता है इसके जो एलिल्स बनेंगे वो आई बी या फिर अपन ये कह सकते हैं आई बी स्मॉल आई बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनके एलिल्स जो है, इनके ब्लड ग्रुप के एलिल्स है वो चाइल्ड के ब्लड ग्रुप के एलिल्स से मैच होना ज़रूरी है। तो ये अपन देखते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें फर्स्ट कपल के अंदर अगर अपन देखें मेल एम, फीमेल एफ। मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है ओ है और ये भी आपको पता है इस ओ के लिए एलिल्स कौन से प्रिपेयर होते हैं, इसके लिए जो एलिल्स अगर प्रिपेयर होते हैं वो स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। ऐसे ए बी के लिए अगर अपन देखें इसके एलिल्स आई ए और आई बी प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ से इसके अपन एलिल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा दे रखा है, ओ ब्लड ग्रुप दे रखा है। मेल का जो ब्लड ग्रुप दे रखा है वो अपना दे रखा है ओ। और ऐसे फीमेल का जो ब्लड ग्रुप दे रखा है वो क्या दे रखा है ए बी ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी। अगर इनके एलिल्स अगर अपन प्रिपेयर करते हैं तो ओ के लिए जो एलिल्स प्रिपेयर होंगे वो कौन से होंगे, अपने जस्ट अभी आपको बताया है स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। ऐसे ए बी के लिए देखें तो आई बी आई ए एंड आई बी। तो यहां से अगर इनके पहले एलिल्स अपन क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं, एक तरह से सेट इनका एलिल्स का अपने को मिल गया है। यहां से अब क्या करते हैं इनका क्रॉसिंग करवाते हैं, इनकी क्या करवाते हैं क्रॉसिंग करवाते हैं। जो मेंडल्स के चैप्टर में आपने रीड आउट किया है कि यहाँ से अपन क्या करते हैं एलिल्स को सेपरेट करते हैं, एलिल्स के जो अपन ने प्रिपेयर किए हैं उनकी क्या करवाते हैं क्रॉसिंग करवाते हैं। तो ये अब अपन देखना चाहते हैं तो इसको एक चेकर बोर्ड से अपन बना सकते हैं। भाई चेकर बोर्ड जो आप मेंडल्स में पढ़ चुके हो, भाई चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड से अपन इनके क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तरह से अपन इनके एलिल्स इनको इंटरक्रॉस करवा करके इनके एलिल्स अपन चेकआउट कर सकते हैं कि आई ए और आई बी और या जो भी दे रखा है इसको कैसे तो इनको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो बने हुए एलिल्स बने इसको अपन एक तरह से ये मान सकते हैं गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस।
तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये मेल के अगर अपन लेना चाहते हैं तो भाई चेकर बोर्ड से देखें तो आप जैसे आपने मेंडल्स के अंदर रीड आउट किया था स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, ये दोनों फैक्टर्स अपन ने मेल्स के लिए ले लिए। ऐसे ये फीमेल के लिए अगर अपन देखते हैं तो ये दोनों फैक्टर्स इनके जैसे मान लो गैमेट्स बनाना चाहते हो तो स्मॉल आई के गैमेट्स बन गए, और आई ए और आई बी के अपन गैमेट्स अपन प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक तरह से गैमेट्स यहाँ पर प्रिपेयर हो गए, यहाँ पर ये एक तरह से क्या प्रिपेयर हो गए हैं, गैमेट्स प्रिपेयर हो, और इन गैमेट्स का इंटरक्रॉस करवाया जाता है। तो इसी के बेस पर अपन चेकर बोर्ड से इसको सोल्व आउट करते हैं। एक तरफ आई ए और आई बी देखते हैं अपन। यहाँ से आई ए और आई बी ये किसका है, फीमेल का है। तो फीमेल के लिए आपको पता है कि साइन क्या यूज़ करते हैं अपन, ये साइन कुछ यूज़ करते हैं, और मेल के लिए अपन ये साइन यूज़ करते हैं। अब इनका क्या करते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं। तो आई ए का स्मॉल आई के साथ देखेंगे तो आई ए स्मॉल आई, ऐसे बी का देखेंगे तो इसका आई बी पहले आएगा और फिर स्मॉल आई आएगा। ऐसे इसका देखेंगे तो आई ए स्मॉल आई, और ऐसे ही अगर अपन देखें तो बी का देखेंगे तो आई बी स्मॉल आई अपने पास आएगा। तो इसका मतलब अपने पास ये टाइप के एलिल्स प्रेजेंट हुए। तो इसी के बेस पर आप मैचिंग कर सकते हो कि कहीं ना कहीं ये एलिल्स कहीं उस चाइल्ड के एलिल्स में मैच कर रहे हैं। तो मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, तो ये मैच कर रहे हैं यहाँ पर आई बी और स्मॉल आई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अभी ओनली ये कह सकता हूँ कि ये जो चाइल्ड है वो फर्स्ट कपल के लिए ऑथराइज्ड है। लेकिन अभी ऐसा ही तरीका अपन सेकेंड के अंदर ऑथराइज करके देखते हैं। सेकेंड के अंदर अपन इसका चेकआउट करके देखते हैं। सेकंड कपल के लिए अपन इसको प्रिपेयर करके देखते। तो फर्स्ट कपल्स के लिए अपन इसको चेकआउट कर लिया। अब सेकंड के लिए अगर अपन देखें तो कैसे इसको प्रिपेयर अपन कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेकंड कपल के लिए प्रिपेयर करेंगे अपन। सेकंड कपल के अंदर जो मेल का ब्लड ग्रुप है वो ए है, वाला फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बी है। तो यहां से अगर अपन सेकंड के देखें, सेकंड कपल ये मेल और इधर ये फीमेल। मेल के लिए देखा अगर ब्लड ग्रुप तो क्या है, मेल का ब्लड ग्रुप ए है। तो इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके एलिल्स जो अगर अपन प्रिपेयर करते हैं तो आई ए और आई ए अपने प्रिपेयर होते हैं। ऐसे बी के अगर अपन चेकआउट करना चाहते हैं तो ऐसे ही आई बी और आई बी अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अपन कर सकते हैं, ये यहाँ से आप इसको आई ए और एक जो एलिल्स जो आपको बता रखा है आई ए स्मॉल आई भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कोई सा भी ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग अब इसको चेकआउट करते हैं। लाइक जैसे मान लो इसका ब्लड ग्रुप है ए है मेल का, और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बी है। तो इसके एलिल्स अपने को प्रिपेयर करना आता है आई ए और आई ए। ऐसे बी के अगर पर एलिल्स प्रिपेयर करते हैं तो आई बी और आई बी। इसी की गैमेटोजेनेसिस करवाते हैं, इसी का गैमेट्स बनाते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस अगर अपन देखें तो ये सेम गैमेट्स अपने पास बनेंगे। गैमेट्स जो बनेंगे वो सेम यही बनेंगे अपने आई ए और ऐसे ही आई बी और आई बी, ये अपने पास इसके गैमेट्स प्रिपेयर होंगे। और इन्हीं गैमेट्स के बिटवीन क्या करवाई जाती है, क्रॉसिंग करवाई जाती है। भाई चेकर बोर्ड से अपन इसको देखते हैं, भाई चेकर बोर्ड से अगर इसको अपन सिग्निफाई करके देखते हैं तो यहाँ से ये मेल और ये फीमेल के देखते हैं अपन। तो इसके गैमेट्स यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं मेल के आई ए और आई ए और आई ए। आई ए और ऐसे अगर फीमेल के देखना चाहते हैं तो आई बी एंड आई बी। फिर चेकर बोर्ड अगर अपन बनाते हैं तो किस तरीके से क्या बनता है इसका, ये अगर फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए साइन अपन ये यूज़ करते हैं, और मेल के लिए अगर अपन साइन देखें तो ये वाला यूज़ करते हैं। फिर इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं चेकर बोर्ड से।
आई एक आई बी के साथ देखते तो आई ए आई बी, ऐसे इसका इसके साथ देखते तो सेम आई ए आई बी, ऐसे इसका देखेंगे तो अपन इसका मतलब आई ए और आई बी, ऐसे इसका देखेंगे तो अपन आई ए और आई बी, सेम आई ए आई बी, इसका मतलब ब्लड ग्रुप है ए बी आ रहा है इसके अंदर। सभी अगर चेकआउट करते हैं जो अभी आपको बताया वो ए बी ब्लड ग्रुप के चाइल्ड अपने को मिल रहे हैं। इसमें जो ब्लड ग्रुप यहाँ पर देखो ये बी ब्लड ग्रुप का चाइल्ड अपने को मिल रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो चाइल्ड है वो फर्स्ट कपल के लिए ऑथराइज कर रखा है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर कोई से भी एलिल्स आई बी की जगह आप आई बी स्मॉल आई वाला भी एलिल्स अपन यूज़ करते तो उसके अंदर भी ये मैच नहीं करेगा, या फिर यहाँ पर आप वो दूसरा वाला आई एलिल्स भी अपन यूज़ कर सकते हैं तो ये इसमें मैच नहीं करेगा। ये ओनली और फर्स्ट में मैच करेगा, फर्स्ट कपल्स के लिए ऑथराइज्ड हुआ है कि फर्स्ट कपल्स का ये चाइल्ड है। तो ऐसे इसका सिग्निफिकेंस अपने को मिलता है ब्लड ग्रुप का हेरिडिटी के अंदर कि चाइल्ड के जो डिस्प्यूट होते हैं पेरेंट पैटर्नल डिस्प्यूट होते हैं, पेरेंट्स के जो डिस्प्यूट होते हैं सॉल्विंग करने के, वो इस ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी से अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको अपन क्लैरिफाई कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, लाइक हेमोफीलिया डिजीज़ है उसको अपन कैसे दूर करते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी इस ब्लड ग्रुप के सिग्निफिकेंस से अपन दूर कर सकते हैं। बट इसके अपने को ये ध्यान रखना पड़ेंगे इसके जो एलिल्स जो बनने चाहिए वो जो अपने बताए हैं ब्लड ग्रुप ए के लिए आई ए स्मॉल आई या जो भी अपने जो 4 टाइप के आपको ब्लड ग्रुप के एलिल्स आपको प्रिपेयर करके बताए, उन्हीं एलिल्स के बेस पर इस ब्लड ग्रुप की ब्लड ग्रुप का हेरिडिटी के अंदर इसका सिग्निफिकेंस अपन देख सकते हैं। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। तो ऐसे हम सिग्निफिकेंस कर सकते हैं ब्लड ग्रुप का। नेक्स्ट जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है ऑर्गन डोनेशंस। ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशंस का मतलब होता है डोनेट ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन, कि अपनी जो बॉडी है या तो टिश्यू या ऑर्गन से बनी है, लाइक ऑर्गन से बनी है लेकिन उससे प्रोमिनेंट जो पहले की स्टेट होती है वो टिश्यू होती है। तो डोनेट द टिश्यू और ऑर्गन्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर अगर अपन ऑर्गन और टिश्यू डोनेट करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गन डोनेशंस। वो एक तरह से क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन से होता है। तो इसके अंदर क्या डोनेट कर सकते हैं, तो कंप्लीट बॉडी डोनेट कर सकते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। ऑर्गन्स में क्या क्या डोनेट कर सकते हैं, जैसे किडनी हुआ अनदर पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग, लीवर हुआ, हार्ट हुआ। तो ये कुछ ऐसे मेन जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो अनदर पर्सन्स टू अक्वायर्ड टू दियर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग्स, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गन डोनेशंस। लाइक इसके अंदर टिश्यू भी अपन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन ऑर्गन डोनेशंस से अप्रोक्सीमेट एक पर्सन से लगभग 50 पीपल्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट की। एक बॉडी से अगर मैं ये देखूँ तो 50 पीपल्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती है डोनेशन में। कई टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक आइज, ईयर, जो भी होते हैं उनको अगर अपन देखें तो डोनेट करके अपन कर सकते हैं। अब हु कैन बी द डोनेट ऑफ द ऑर्गन्स, ऑर्गन कौन डोनेट कर सकता है, ए पर्सन हु इज द ब्रेन डेथ, एक पर्सन जिसका ब्रेन क्या हो चुका है, अनकॉन्शियस हो चुका है, ब्रेन क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है। तो अगर उसका ब्रेन डेथ हो चुका है तो इसका मतलब वो क्या कर सकता है, ऑर्गन डोनेट कर सकता है। इट मीन्स विद इन टू डेथ, ब्रेन डेथ, उसका ब्रेन डेथ हो चुका है और अदर जो ऑर्गन्स है वो अपने फंक्शन प्रॉपर कर रहे हैं, प्रॉपर वो अपने फंक्शन लाइक किडनी, लीवर, हार्ट, ये बाकी जो ऑर्गन्स है वो अपने फंक्शंस कंप्लीटली करते रहते हैं। वाइल द ब्रेन डेथ पर्सन्स कैन बी डोनेट ऑफ दीज organs, and organs may be donate within the death of the 6 to 8 hours। अगर डेथ के 6 to 8 hours के बिटवीन भी अपन ऑर्गन से डोनेट कर सकते हैं। बट प्रोमिनेंट ये है कि कोई लिविंग पर्सन्स भी अगर ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो उसका ब्रेन डेथ है होना। इट मीन्स अगर उसका ब्रेन काम नहीं करा, बाकी ऑर्गन्स उसके काम करें, तो उसका मतलब वो क्या कर सकता है, ऑर्गन डोनेट करता है। तो ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके अंदर इसमें कुछ ऐसा कुछ खास ज़्यादा नहीं है। ये आपको खुद को रीड आउट करना पड़ेगा कि कितने ऑर्गन्स
हर साल डोनेट किए जाते हैं, कितने पर्सनस को, कितने पीपल्स को लीवर की रिक्वायरमेंट होती है, कितने पीपल्स को हार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या कितने पीपल्स को किडनी की रिक्वायरमेंट होती है, और अपने को कितने अवेलेबल हो पाते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल से टॉपिक है। इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट ये है कि ऑर्गन डोनेशन डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? 13 अगस्त। द ऑर्गन डोनेशंस डे सेलिब्रेटेड इन द 13 अगस्त। जो ऑर्गन डे सेलिब्रेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब किया जाता है? 13 अगस्त को सेलिब्रेटेड किया जाता है। ऋषि दादीज जो थे, इन्होंने भी अपनी बोन्स थी वो क्या कर दी थी? डोनेट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक मैनुअल तरीके से हैं। इसके अलावा क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी डोनेशंस का एक प्रिविलेज लिया है। इसके अलावा साध्वी ऋतंभरा ने भी डोनेशंस का एक जिम्मा उठाया, एक जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली। तो इट मीन्स ए पर्सन हु कैन बी, एक पर्सन से जो कोई भी इसको डोनेट कर सकता है अबाउ ऑफ द एज ऑफ द 18 ईयर्स, कि अगर उसकी 18 ईयर्स से ऊपर उसकी उम्र है तो उसका मतलब वो अपनी डिज़ायरेबल सोसाइटी के लिए अपन एक तरह से क्या कर सकते हैं? ऑर्गन्स का डोनेशन से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशंस के क्या प्रॉफिट हो सकते हैं कि डोनेट करने के बाद में ये एक जो डॉक्टर होता है या जो ट्रेनर होता है, डॉक्टर की ट्रेनिंग करता है, वो एक अच्छी तरह से इसका नॉलेज ऑब्टेन कर सकता है। बॉडी डोनेशंस में तो क्या होता है कि अगर बॉडी का कंप्लीट डोनेशंस कर दिया जाता है, कंप्लीट डोनेशंस करने के बाद में एक जो ट्रेनर होता है, जो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, तो उसको कम्प्लीटली इससे क्या मिल जाता है? एक नॉलेज मिल जाता है। प्लस जो अनदर पर्सन है उसकी लाइफ इसमें क्या हो जाती है? सेविंग हो जाती है। लाइफ उसके लिए एक सूटेबल तरीके से वो अपनी लाइफ है सर्वाइवल कर सकता है। तो इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से अबाउ है वो क्या कर सकता है? ऑर्गन डोनेट कर सकता है। तो ये ऑर्गन डोनेट सेलिब्रेट कब किया जाता है? ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को ये क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन फिलोसफी के अंदर ये ऑर्गन डोनेशन सबसे बेटर माना गया है। इसको एक बेटर सूटेबल तरीके से अपन इसको ऑर्गन डोनेशंस को माना गया है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन डोनेशंस क्या होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स अपन डोनेट करते हैं, कौन से डे को ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड 13 अगस्त को, किस ने हाल ही में रिसेंटली ऑर्गन डोनेशंस किया है, लाइक क्रिकेटर गौतम गंभीर, साध्वी ऋतंभरा, या फिर ऋषि दादीज ने भी अपनी बोन्स क्या कर दी थी? डोनेट कर दी थी। ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस प्रोवाइड होनी चाहिए? इट मीन्स उसकी एज अगर देखें तो 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, या फिर अगर वो ऑर्गन डोनेशन करा तो उसके पास 2 विटनेस होने चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन के टाइम में कि मेरे को ऑर्गन डोनेट करना तो कम से कम मेरे पास 2 विटनेस ज़रूरी है। तो ये आपका चैप्टर इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप इज द कंप्लीट। नेक्स्ट इन द न्यू लेक्चर वी विल डिस्कस ऑफ न्यू chapter.